प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अच्छी तरह से जुट गए होंगे और अपना फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, क्योंकि इसका फॉर्म भरने का डेट है वो 31 जुलाई है। तो अगर आप नहीं जुटे हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि अब तैयारी में आपको जुट जाना चाहिए। और ये जो हमारा नया सिलेबस जोड़ा गया है, ये एक बुक का रूप लिया है इसने। ये लंबा थोड़ा जो है सिलेबस, इसको अपन को कवर करना है, इसलिए आपको अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपको ये जो हमारा ये पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य टॉपिक है, मानव शरीर, स्वच्छता और साफ सफाई, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि हमारा जो शरीर है इसको कैसे स्वच्छ और साफ रखा जा सकता है, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और हम शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो मेरे इस रिकॉर्डेड नए वीडियो में जो विद्यार्थी शामिल होते हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले, उनके लिए मैं मेरा परिचय करवा दूं। मेरा नाम सुभाष चंद्र पूनिया है। मैं राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं पिछले 37 साल से मेरे छोटे से गांव राजपुरा में एक विद्यालय का संचालन करता हूं और इसी विद्यालय में मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करके उनमें चयनित करवाने का काम करता हूं। मैं आपको बता दूं, पिछले मेरे 37 साल के अनुभव में मैंने 500 से अधिक विद्यार्थियों, जो कि मेरे एक छोटे से गांव से ही हैं या कुछ बच्चे आस पड़ोस के गांव से हैं, 500 से अधिक विद्यार्थियों को मैंने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में चयनित करवाया है। और आज इसका परिणाम यह है कि इनमें से लगभग बच्चे हैं वो विभिन्न डिपार्टमेंटों में जॉब कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, हमारे 2 स्टूडेंट हैं वो लेफ्टिनेंट के रूप में आज सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद में आज बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी जॉब कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं वो डॉक्टर बन गए। जैसे मेरा गांव छोटा सा गांव है जिसमें 400-450 घरों की बस्ती है, उसमें आज 50 से अधिक डॉक्टर हैं। जो अधिकांश बच्चे हैं वो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं। और हमारे 2 स्टूडेंट हैं वो डीयू में आज प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इनमें से बहुत से विद्यार्थी हैं वो शिक्षक के रूप में, जो है वो 1st ग्रेड में हो, 2nd ग्रेड में हो या 3rd ग्रेड में हो, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं पूरा का पूरा जो सिलेबस है, चाहे वो गणित का हो, तर्क शक्ति का हो, पर्यावरण अध्ययन का हो, जीके का हो या हिंदी अनुच्छेद का हो, हिंदी भाषा का कोई भी हो, मैं पूरा का पूरा आपको रिपोर्टेड वीडियो में करवाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, आपको बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक विशेष सूचना बता दूं कि हमने ये जो नया सिलेबस जोड़ा गया है पर्यावरण अध्ययन का, ईवीएस का, इसके लिए हमने बहुत ही एक डिजिटल बुक है वो आपके लिए लॉन्च की है, केवल 99 रुपए में, जिसमें पूरा का पूरा कोर्स समावित है। मैं आपको ये बता दूं, ये बुक तो हमने हिंदी में लॉन्च की है और अभी हम 1 सप्ताह के भीतर इसका इंग्लिश मीडियम का बुक है वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हमने ये बुक तैयार, हमारे टीचर्स हैं वो रात दिन प्रयत्न करके लगे हैं और वो भी डिजिटल बुक है वो तैयार कर रहे हैं। जैसे ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तैयार की, वैसे ही हमारे जो टीचर्स हैं वो दिन रात मेहनत करके और इंग्लिश मीडियम का बुक भी तैयार करने में लगे हुए हैं। वो भी 5-7 दिन में आपके लिए लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे अपना वीडियो। आज का जो मुख्य वीडियो है, जो टॉपिक है, जो नया सिलेबस जोड़ा गया है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का, उसका है मानव शरीर, स्वच्छता और साफ सफाई का। स्वच्छता का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें यह समझे स्वच्छता क्या है। देखिए, अपने शरीर, कपड़ों और आसपास के वातावरण को साफ रखना, यह स्वच्छता के भीतर आता है। स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। अब देखिए, आपका जो मन है, वो जो शरीर है, वो अगर स्वच्छ नहीं है तो हमारा मन स्वस्थ नहीं रहता। इसलिए
मन का जो स्वस्थ रहना वो बहुत जरूरी है। स्वस्थ, अगर अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन अपने आप ही स्वस्थ रह जाएगा। इसीलिए हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, तो हमारे बच्चों का जो पढ़ने का सिस्टम है वो भी सही बना रहेगा। तो स्वच्छता का मतलब है अपने शरीर, कपड़ों और आसपास के वातावरण को साफ रखना। शरीर स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मन, स्वस्थ मन रहता है। अब हम देखिए स्वच्छता क्यों जरूरी है। देखिए ये हमें बीमारियों से बचाती है। जहां स्वच्छता होती है वहां बीमारियां नजदीक नहीं आती, जहां गंदगी है वहां बीमारियां पैदा होती हैं। शरीर ताजा और सक्रिय रहता है। अगर जहां स्वच्छता है तो शरीर क्या है, ताजा रहता है और सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। हर कार्य करने के लिए हमारा शरीर है वो एक्टिव रहता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब जहां स्वच्छता होती है वहां आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कोई गंदगी इलाके में आप खड़े हो, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है। दूसरे लोग भी हमें पसंद करते हैं। अगर स्वच्छ है तो दूसरे लोग भी हमारी तारीफ करेंगे कि देखो कितना सुंदर लग रहा है बच्चा, है कि नहीं। तो स्वच्छता क्यों जरूरी है, ये हमें बीमारियों से बचाती है, शरीर ताजा और सक्रिय रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरे लोग भी हमें पसंद करते हैं। अब देखिए स्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, जैसे दस्त, पेट दर्द, टाइफाइड, खांसी, जुकाम, बुखार, त्वचा रोग, फोड़े, फुंसी, पेट के कीड़े। आप देखिए जैसे ये दस्त है, पेट दर्द है, टाइफाइड, अगर अपन साफ सफाई नहीं रखेंगे, हमारा खाना है उसको अपन साफ नहीं रखेंगे तो गंदा खाना है या बासी खाना है, इस तरह के खाने का हम यूज कर लिया मान लो, तो जैसे पेट का दर्द है, दस्त है, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, अगर स्वच्छता नहीं रखेंगे तो मक्खियां आएंगी और हमारे भोजन पे बैठेंगी, क्योंकि मक्खियां तो गंदे और स्वच्छ दोनों स्थानों पर बैठती हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के कीटाणु लाके हमें बीमार कर सकती है। त्वचा रोग, फोड़े, फुंसी, अगर आप शरीर को साफ सफाई अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो आपके शरीर पर फोड़े, फुंसी और विभिन्न प्रकार के दागनुमा बीमारियां हो जाती हैं। पेट के कीड़े, अगर साफ नहीं करेंगे तो पेट में कीड़े भी पड़ सकते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता हमें क्या करना चाहिए हमारे शरीर की। अब व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब प्रत्येक आदमी को अपनी स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए। देखिए रोज स्नान करना चाहिए, सबसे पहला काम है रोज स्नान करें। दिन में 2 बार दांत साफ करें। अब जैसे दांत साफ करेंगे तो मुंह से कोई बदबू वगैरह आने की कोई संभावना ही नहीं रहती है, अदरवाइज अगर दांत साफ नहीं करेंगे तो मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगा। बालों को साफ रखें और कंघी करें। बालों को साफ रखना चाहिए, इसमें कंघी करना चाहिए। नाखून छोटे और साफ रखें। नाखून को हमें 7 दिन के भीतर तो काटना अनिवार्य है, अदरवाइज इनमें तरह तरह की गंदगी फंस जाती है, वो हमें बीमार कर सकती है। इसलिए नाखून है छोटे और साफ रखें। खाने से पहले और शौच के बाद हाथ साबुन से धोना चाहिए। बीमारियों से बचने के लिए अति आवश्यक है क्या, खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना साबुन से बहुत ही जरूरी है, इससे बीमारियों से बचा जा सकता है। साफ और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़े नहीं, गंदे कपड़े पहनोगे तो विभिन्न प्रकार के कीटाणु उनमें पैदा हो जाते हैं, इसलिए साफ और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। रुमाल का उपयोग करना चाहिए, छोटे रुमाल होते हैं ना, इनका उपयोग करना चाहिए। साफ पानी पीना चाहिए और स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। पानी है वो गंदा पानी न पिए, गंदे पानी पीने से ही बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए और पर्याप्त नींद, जैसे 6-7 घंटे का नींद है वो लेना चाहिए, इससे आदमी स्वस्थ बना रहता है। तो ये तो है व्यक्तिगत स्वच्छता, हमें इनके लिए क्या करना चाहिए। ये हमारी एक दिनचर्या का रूप है, ये तो हमारा प्रतिदिन की दिनचर्या है। इस तरह से इस चक्र में हमें पूरी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण की स्वच्छता को हम कैसे बनाए रखते हैं, घर और आसपास की जगह साफ रखना चाहिए। हम हमारा घर है उसके आसपास की जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालें, जहां भी कूड़ा कचरा है उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। गंदे पानी को इकट्ठा न होने दें। गंदे पानी को इकट्ठा अगर जहां भी हो जाता है तो वहां पर तरह तरह के मक्खी, मच्छर
और कीड़े वहां पैदा हो जाते हैं, वो बीमारियों के घर होते हैं। शौचालय का उपयोग करें और उसे साफ रखें। बाहर जंगल में यानी शौचालय का यूज नहीं करें। शौचालय का अपने घर में जो बना हुआ है पक्का, उसमें यूज करें और उसको साफ रखें। मच्छरों से बचने के लिए पानी जमा न होने दें, और जहां पानी जमा होता है वहां मच्छर अवश्य पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों से बचने के लिए पानी जमा न होने दें अपने घर के आसपास कहीं भी। पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं और स्वच्छता, ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें। साफ शरीर है साफ मन, यही है स्वस्थ जीवन का आधार। तो हमें स्वच्छता अपनाना हमारी आदत बननी चाहिए। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा जीवन खुशहाल बनता है। तो आपको ये जो आज मानव शरीर का जो टॉपिक था स्वच्छता और साफ सफाई का, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इस पर बनने वाले प्रश्न अपन देखते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। देखिए, हमें रोज नहाना क्यों चाहिए? समय बिताने के लिए नहीं, शरीर को साफ रखने और रोगों से बचाने के लिए हमें रोज स्नान करना चाहिए। तो ये है इसका ऑप्शन, शरीर को साफ रखने और रोगों को बचाने से। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा इसका? शरीर को साफ रखने और रोगों से बचाने के लिए हमें अपने दांत दिन में कितनी बार साफ करने चाहिए? कम से कम दिन में हमें 2 बार हमारे दांत साफ करने चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। भोजन से पहले हमें क्या करना चाहिए? भोजन से पहले हमें आदत बनाने लेनी चाहिए, हमें हाथ धोना चाहिए साफ पानी या साबुन से। कौन सा काम हमें साफ सफाई बनाए रखने में मदद करता है? देखिए, नाखून काटना, जंक फूड खाना, गंदे कपड़े पहनना, खुले में कूड़ा फेंकना। तो ये कौन सा काम ऐसा है जो साफ सफाई बनाए रखने में मदद करता है? ये है नाखून काटना। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें अपने बालों की सफाई कितनी बार करनी चाहिए? हम अपने बालों का तो रोज सफाई करना चाहिए। इसमें तो विभिन्न प्रकार की गंदगी जमा हो जाती है, मैल जमा हो जाता है, इसलिए इनकी रोजाना सफाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गंदे पानी पीने से क्या हो सकता है? गंदे पानी पीने से ताकत बढ़ती है? नो। बीमारियां हो सकती है, नींद अच्छी आती है, पढ़ाई में मन करता है। तो गंदे पानी पीने से तो बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा सही है। शौचालय का उपयोग क्यों करना चाहिए? खुले में जाने से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए हमारे घर में जो टॉयलेट बने हुए हैं शौचालय, उनका उपयोग करना चाहिए। कौन सी चीज हमें साफ और स्वस्थ रखती है? मोबाइल गेम, देर तक सोना, मीठा ज्यादा खाना? नहीं। यह है कौन सी चीज हमें साफ और स्वस्थ रखती है? व्यायाम। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। खाने को ढककर रखने से क्या होता है? खाना जल्दी खराब होता है, मच्छर मक्खी नहीं बैठते, खाना कम हो जाता है, स्वाद बदल जाता है। तो मक्खी मच्छर नहीं बैठते हैं, इसलिए हमें खाने को ढककर रखना चाहिए। गंदगी कहां होती है? ऐसी जगह कौन सी है? देखिए, कूड़ेदान में तो गंदगी होती है, खुले में सड़क पर भी हो सकती है गंदगी, नाली और गंदा पानी, तो ये तो सभी हो गए। ये सभी जगह ऐसी है जहां गंदगी हो सकती है। तो आपको रोज स्वच्छता अपनाएं, स्वच्छ और खुशहाल जीवन पाएं। तो आज मैंने आपको बताया मानव शरीर, जो हमारा टॉपिक था स्वच्छता और साफ सफाई का, वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमें हमारा डेली जो रूटीन है, इसमें हमें सफाई के लिए क्या क्या करना चाहिए, सफाई क्यों आवश्यक है, रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, अगर स्वच्छता नहीं रखेंगे तो रोग बढ़ेंगे, इसलिए हमें शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और हमारे साफ कपड़े हैं वो हमें पहनना चाहिए। आपका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हमने जो इसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है, इसके लिए हमने चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे तर्क शक्ति का हो, चाहे हिंदी भाषा का हो, हमने पूरा का पूरा ये रिकॉर्डेड बैच में इकट्ठा किया हुआ है। ये बैच आप
घर बैठे तैयारी करने के लिए 1999 में हमारा बैच खरीद सकते हैं। इसके लिए आप हमारा जो नवोदय अकेडमी ऐप बाय एसपी सर है, इसको डाउनलोड कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप अपने बच्चे को घर बैठे तैयारी कराने के लिए हमारा ये बैच है। इसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, वो समाहित है, बहुत ही सुंदर भाषा में अंडरस्टैंडिंग किया हुआ है और आप 1999 रुपये में इसको खरीद सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि हमने जो पर्यावरण अध्ययन का नया सिलेबस जोड़ा गया है, इसके लिए हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बुक हम तैयार कर रहे हैं। हिंदी मीडियम की बुक है वो हमने लॉन्च कर दी है केवल 99 रुपये में, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हमारे टीचर्स हैं वो रात दिन इस मेहनत में जुटे हुए हैं और उस बुक को तैयार करने में लगे हुए हैं। वो भी 5 या 7 दिन के भीतर अभी आपको लॉन्च मिल जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी तरह का बुक और जो हमारा बैच है इसको खरीदने में अगर कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो हमारा जो ये मोबाइल नंबर है 9602411618, इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, सिद्ध आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।